मित्रों, आज मैं आप लोगों को भगवान लक्ष्मण की ब्रह्मचर्य की वीर गाथा आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप लोग कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त मुनि एक बार श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आए। उनका भव्य स्वागत किया गया। तभी राज्य में एक बैठक के दौरान लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया और सभी युवक एक स्वर में भगवान श्री राम और हनुमान की प्रशंसा करने लगे। तभी ऋषि अगस्त बोले, यदि रावण बलि था तो उसका पुत्र महाबली था, क्योंकि उसने वो कार्य किया जो स्वयं रावण भी नहीं कर पाया। उसने देवलोक में इंद्र से युद्ध करके उसे पराजित कर दिया था और बंदी बनाकर लंका भी ले आया था। जो इंद्रजीत हो, उसे मारना इतना आसान नहीं था। अतः मैं समझाता हूँ, उसे मारने वाला ही सबसे बड़ा योद्धा था, अर्थात लक्ष्मण ने युद्ध भूमि में सबसे अधिक पराक्रम दिखाया। तभी श्री राम अपनी अनुज की प्रशंसा से अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार मेघनाथ को मारना रावण से अधिक कठिन था। तब अगस्त मुनि ने सभा से कहा, मेघनाथ को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वो ही कर सकता है जो 12 वर्षों से सोया ना हो, जिसने 12 वर्ष से भोजन न किया हो तथा 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तथा मेघनाथ को पृथ्वी में अति महारथी की उपाधि प्राप्त थी, जो आज तक किसी भी योद्धा को नहीं प्राप्त हुई। केवल मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसे त्रिदेवों के तीनों अस्त्र प्राप्त थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपात्र अस्त्र, जिसके कारण वह त्रिदेवों से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा देवलोक के सभी देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए थे, तथा उसके समान शक्तिशाली योद्धा पृथ्वी में कोई नहीं था। एक बार की बात है, जब इंद्र को बंदी बनाकर लंका लाया और रावण की आज्ञा से मारने वाला था, तब ब्रह्मा जी ने आकर उससे इंद्र को न मारने की विनती की थी, जिसके बदले उसने ब्रह्मा जी से अपनी शक्ति को और विकसित करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उससे एक यज्ञ वेदी को स्थापित करने की बात कही, जिसमें सदैव अग्नि जलती रहे। उस यज्ञ के द्वारा वे निकुंबला देवी की आराधना करके वह हर प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकता था, किंतु यदि यज्ञ की अग्नि बुझी तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद श्री राम बोले, इतनी अधिक शक्ति और इतने सारे वरदान प्राप्त करने के पश्चात तो उसकी मृत्यु असंभव सी थी। फिर किस प्रकार लक्ष्मण उसे मार पाया? वनवास काल में मैं तो 14 वर्ष तक मैंने लक्ष्मण को नियमित रूप से भोजन दिया और 14 वर्षों में लक्ष्मण सोया ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और किसी स्त्री के साथ स्मरण से ही योगियों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है। फिर एक ग्रस्त होते हुए लक्ष्मण ने कभी अपनी पत्नी को स्मरण न किया हो, ये भी तो संभव नहीं है। इतना कहने के बाद श्री राम
मुनिवर से बोले, ऐसा कैसे संभव है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री राम की बात सुनकर अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही ये वृतांत सुना जाए। श्री राम ने भी सहमति जताई और लक्ष्मण से ही ये प्रश्न दोहराया। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, भैया 14 वर्षों तक हम जो भी फल आदि लाते थे, आप उनके 3 भाग करते थे और 1 भाग मुझे देकर कहते थे कि ये फल रख लो। आपने कभी खाने की आज्ञा नहीं दी और आपकी आज्ञा जब तक ना हो मैं उन्हें कैसे खा सकता हूँ। वह फल अब भी कुटिया में ही होंगे। और रही निंद्रा की बात, तो मैं अयोध्या से ये प्रण लेकर निकला था कि दिन हो या रात मैं दोनों की सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगा और रक्षा करूंगा। इसलिए मैंने एक पल के लिए भी अपने को निंद्रा को बस में होने नहीं दिया। और जब प्रश्न आपकी सेवा और रक्षा का हो, तो तब मैं कैसे किसी और को स्मरण कर सकता हूँ। इस प्रकार 14 वर्ष तक मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। गुरु वशिष्ठ से मैंने निंद्रा और भूख को संयमित करने की विद्या भी प्राप्त की थी और वह यहाँ काम आई। मित्रों, 14 वर्षों से अपनी सेवा में उपस्थित लक्ष्मण का ऐसा त्याग व ऐसी अतुलनीय भक्ति देखकर श्री राम सहित सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने अपने आसन से उठकर अपने अनुज को गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर भगवान लक्ष्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो मेघनाथ जैसे योद्धा का वध नहीं हो पाता। मित्रों, अगर आपको भगवान लक्ष्मण की ब्रह्मचर्य की कहानी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।